नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स पर आपके लिए वीडियो डाली थी जो कि इम्पॉर्टेंट थे। उन्हीं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में से कुछ और शॉर्ट नोट्स हैं जिन्हें आपको पढ़कर जाना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मैं उन पर आपसे चर्चा करूँगी। तो जिस शॉर्ट नोट की बात हम सबसे पहले करेंगे वो है हरियाणवी बोली। ये भाषा और बोली वाला जो आपका टॉपिक है उसमें से ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं और अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हरियाणवी पर, उसके बाद हम बात करेंगे कन्नौजी पर और फिर हम उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ी पर। ये 3 बोलियां जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपको पढ़कर जाना चाहिए, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो पहली बोली है हरियाणवी। हरियाणवी बोली को लेकर बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे लोग बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिसमें कि हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, हरी प्लस आना और पता नहीं क्या 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 बहुत सारी जो है डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और जो काम की चीज़ें हमें अपने शॉर्ट नोट में लिखनी चाहिए जिनके माध्यम से हमारा शॉर्ट नोट एक स्कोरिंग शॉर्ट नोट बन सकता है, वो चीज़ें इसमें नहीं बताई जाती हैं। तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं कि हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई है या हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है या हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इस डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है तो इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बात करते हुए मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि हरियाणवी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और इस लिहाज से इस बोली का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से 5 बोलियां निकली हैं जो कि मैंने अवधि को बताते हुए आपको क्लियर की थी, तो उसी में से एक हरियाणवी भी है। हरियाणवी का जो क्षेत्र है वो पंजाब का दक्षिण पश्चिम भाग है, हरियाणा का करनाल है, रोहतक, जिंद, नाभा और इसके साथ साथ हिसार और पटियाला, इन सब जगहों पर हरियाणवी बोली जाती है और हरियाणवी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इस बोली का जो क्षेत्र है वो क्या कहते हैं, खड़ी बोली से पंजाबी से और मारवाड़ी, इन 3 बोलियों से जो है प्रभावित क्षेत्र है। मतलब कि हरियाणवी पर जो है इन बोलियों का प्रभाव भी नज़र आता है। इसके साथ साथ इसकी जो विशेषता ये है कि हरियाणा का बहुत सारा लोक साहित्य लिखा गया है, तो हरियाणवी लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बोली है। इसके साथ साथ हरियाणवी बोली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो उसे दूसरी बोलियों से अलग करती है। जैसे हमने अवधि या फिर हमने खड़ी बोली के बारे में पढ़ी थी, उसी तरीके से इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिनमें से पहली विशेषता है इसके सर्वनाम। इसके सर्वनामों में जैसे मैं शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसके लिए मन्ने शब्द का प्रयोग किया जाता है। तू या तुम शब्द जो सर्वनाम के रूप में हम यूज़ करते हैं उसके जगह हम इसमें हरियाणवी में तन्ने शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो, यो, या, कौन, कूण। कूण मतलब कौन के लिए कूण शब्द का प्रयोग किया जाता है, के, क्या जो शब्द होता है उसके लिए के यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इसके सर्वनाम जो हैं वो दूसरी बोलियों से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरी इसकी विशेषता, इसमें जो तुलनावाचक शब्द होते हैं उसमें तय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं तेरे से बड़ा हूँ बोलना हो तो यहाँ पर बोला जाएगा तेरे ते बड्डा हूँ। ठीक है, तेरे से बड़ा हूँ बोलने के लिए तेरे ते बड़ा हूँ, मतलब से की जगह यहाँ पर तुलनावाचक शब्द के रूप में तय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें भी जो एक हमने पढ़ी थी बोली खड़ी बोली में जैसे द्वित्व शब्द द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया जाता था, जैसे बापू शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसी तरीके से इसमें भी द्वित्व शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बापू शब्द होगा, भीतर होगा, ऊपर होगा, इस तरीके से आधा अक्षर लगा के इसमें शब्द बनाए जाते हैं। तो इनके शब्दों में द्वित्व वर्णों की प्रधानता बहुत अधिक मिलती है। इसके बाद जो इसकी विशेषता है वो कारक चिन्ह जो हैं इसके बहुत विशिष्ट हैं। कारक चिन्ह आपको पता होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से जो पूरे ये कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों को इसमें अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हम मैंने जो है वो कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने की जगह मन्ने प्रयोग किया जाता है।
अधिकरण में अगर हम शब्द लें घर में, तो यहाँ पर घरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, घर में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरीके से करण, अगर हम करण कारक का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें हम मेरे साथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे सेती शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए अगर हम कारक चिन्ह संप्रदान का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें हम शब्द ले रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाएगा उस ताही। ठीक है। इसकी पांचवी विशेषता है इसकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में इसके जो है थोड़ी अलग है, दूसरी बोलियों से डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में जहाँ हैं का प्रयोग किया जाता है वहाँ इसमें से का प्रयोग किया जाता है, मतलब हैं की जगह से का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से हूँ के स्थान पर, जैसे हम हूँ शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर सू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि शब्द लगा लो कि कोई वाक्य जैसे मैं यह काम करता हूँ की जगह करता सू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे मैं करूँ सू, आपने एक फिल्म देखी होगी वो तनु वेड्स मनु रिटर्न, उसमें जो उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जो हरियाणवी लड़की होती है वो ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक करती थी, तो वो हरियाणवी भाषा का वहाँ प्रयोग बोली का प्रयोग वहाँ कर रही थी। तो उदाहरण के लिए आप उसकी भी छोटी सी क्लिपिंग देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो क्रिया विशेषण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अट्ठे, उठे, इतहोड़, इस तरीके के शब्द जो हैं इधर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरीके से कब के लिए कद शब्द का प्रयोग किया जाता है, नीचे के लिए तल्ले शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऊपर के लिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसके जो व्याकरण है उस वो व्याकरण दूसरी बोलियों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये इसकी सारी की सारी विशेषताएं हैं। आप कुछ भी और लिखें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं लिखते हैं तो आपका शॉर्ट नोट स्कोरिंग नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर को वो चीज़ चाहिए जो उसकी विशेषता है। उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि हरियाणा की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, या हरियाणा राज्य कैसे बना है, या फिर हरियाणवी शब्द के पीछे कृष्ण का संबंध जोड़ दो और इसका संबंध जोड़ दो। ये सारी कहानियाँ, ये सब चीज़ें किताबों में बहुत लिखी हुई हैं, एग्जामिनर सब चीज़ें पढ़ा हुआ होता है, उनको आपके आंसर में ये चीज़ नहीं चाहिए होती हैं। आप ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखने गलत होगा, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिखिए। उसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि व्याकरण की चीज़ें होती हैं, जो उसे दूसरी बोलियों से भिन्न करती है, वो चीज़ें आप ज़्यादा लिखिए, तो आपको मार्क्स इसमें अच्छे मिलेंगे। इसके बाद हम जो दूसरी बोली की बात करेंगे वो है कन्नौजी। कन्नौजी भी जो है पश्चिमी हिंदी की ही बोली है, और पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका जो विकास है वो भी शौर सैनी अपभ्रंश के साथ हुआ है। कन्नौजी का जो क्षेत्र है वो अवधी और ब्रज के बीच का क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर अवधी बोली जाती है और ब्रज बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, उन दोनों के बीच का जो भौगोलिक दृष्टि से जो स्थान है वहाँ पर इस बोली को बोला जाता है। इसका जो मुख्य रूप से क्षेत्र है वो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, मैनपुरी के कुछ भाग जो हैं वहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। आदर्श कन्नौजी जो जहाँ बोली जाती है वो 3 जगह हैं, एक है शाहजहाँपुर, एक है फर्रुखाबाद और एक है इटावा। यहाँ पर कन्नौजी जो है एक अच्छी कन्नौजी यहाँ पर बोली जाती है। कन्नौजी में भी काफ़ी साहित्य उपलब्ध है, तो इसके साथ साथ इसकी जो विशेषताएं हैं, जो व्याकरणिक विशेषताएं जो लिखनी बहुत ज़रूरी हैं, उन पर हम बात करेंगे। कन्नौजी की जो सबसे पहली विशेषता है वो है उसके ओकारांत शब्द। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था ब्रज भाषा के अंदर, औकारांत। ये औकारांत नहीं है, ओकारांत है, यानी कि छोटा ओ से ओखली वाला ओ। इस ओ से जिन शब्दों का अंत होता है उन्हें ओकारांत शब्द कहते हैं। तो कन्नौजी में ओकारांत शब्दों का प्रयोग बहुत किया जाता है, जैसे कि बड़ो, छोटो, आओ, गयो आदि, इन सब शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस तरीके के मतलब और भी शब्द होते हैं। इसमें इया और वा प्रत्यय का भी प्रयोग बहुत किया जाता है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। जैसे कि जीभ शब्द हम बोलें तो इसमें जिभिया शब्द का प्रयोग किया जाता है।
छोकरी अगर हम बोले तो छोकरिया शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। दांत बोले तो दंतिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बच्चा बोले तो बचवा शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी में इसकी एक और विशेषता है, इम्पॉर्टेंट है, वो है भूतकालिक सहायक क्रियाएं जो हैं इसकी वो भी विशिष्ट हैं। हिंदी में जैसे था, थी, थे, इन अक्षर इनका प्रयोग किया जाता है, वहीं पर इनके स्थान पर, था के स्थान पर हतो, थी के स्थान पर हती और थे के स्थान पर हते शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इसकी चौथी जो विशेषता है वो इसकी भविष्यकाल की क्रिया है जिनमें इहे प्रत्यय लगता है, ई है प्रत्यय लगता है, जैसे कि आहिए, खाइए, जहिए आदि। इस तरीके से इसमें शब्द बनते हैं। कन्नौजी के जो सर्वनाम हैं वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मई, मई का प्रयोग किया जाता है। मई का शब्द मोरो, मेओ, हमारो, तुमरो, कौनो, कौनऊ, कौन, किसऊ, इस तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कन्नौजी के कुछ विशिष्ट क्रिया विशेषण भी हैं, जैसे हिया, हुआ, इत्तो, उत्तो, अबही, आजू, कल्ली। इस तरीके के जो शब्द हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण में बनाए जाते हैं, तो इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और ये दूसरी किसी बोली में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसके कुछ कारक चिन्ह हैं जो दूसरी बोलियों से इसे भिन्न करते हैं, जैसे कि कर्ता के लिए न का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कर्म के लिए कौन और कौ का प्रयोग किया जाता है। करण के लिए से और सन का प्रयोग किया जाएगा और अधिकरण के लिए माँ, पै और लौ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कन्नौजी की ये व्याकरणिक विशेषताएं हैं, इन्हें आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये शॉर्ट नोट लिखने को आए तो इसे ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बोली है, वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं और इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। इसका जो छत्तीसगढ़ी बोली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है ये रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, कांकेर, नांदगांव, चांदा, बस्तर। इसके अलावा बिहार के कुछ इलाके हैं जो छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र माने गए हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में वैसे मतलब लोक साहित्य ही इसमें अधिक लिखा गया है, तो लोक साहित्य की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो बहुत महत्वपूर्ण बोली है। इसके साथ जो इसकी कुछ व्याकरणिक विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि छत्तीसगढ़ी में कर्ता कारक जो होते हैं उसमें किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो कर्ता कारक है उसमें कोई परसर्ग नहीं लगाया जाता। कर्म कारक में ला के पीछे आ की मात्रा यानी कि ला और ल यानी कि बिना मात्रा का ल, इनका प्रयोग होता है। और करण कारक में ले और से का प्रयोग होता है। इसके अलावा संप्रदान में ला और वर, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण कारक में माँ और पर का प्रयोग होता है। तो इसमें जो ये कारक चिन्ह जो हैं वो क्या कहेंगे, हरियाणवी और कन्नौजी से अलग तरीके से बनते हैं। आप चाहें तो इन्हें याद करने के लिए एक मतलब इजी तरीका ये होगा कि तीनों बोलियों के जो कारक चिन्ह हैं उन्हें एक साथ लिखकर, मतलब ऊपर हेडिंग डालकर तीनों बोलियों के और नीचे इनके कारक चिन्ह किस तरीके से बनते हैं वो आप लिखकर एक अलग से टेबल बना सकते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है इसकी ध्वनि परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर जैसे एक शब्द है रास्ता, तो रास्ता को यहाँ पर रसदा बोला जाएगा। शराब शब्द को शराब बोला जाएगा। सीता को छीता बोला जाएगा। इलाका को इलाखा बोला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे त के लिए द अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ब के लिए प अक्षर का प्रयोग किया जाता है, स के लिए छ का प्रयोग किया जाता है, क के लिए ख अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दुबे शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा दुबाइन।
ठीक है। इस तरह शर्मा है तो शर्माइन, इस तरीके से इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। इसी प्रकार से इसमें जो सर्वनाम वाले जो विशेषण हैं वो इतना, जैसे इतना एक शब्द होता है, उसके लिए यहाँ जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं इतका और अड़ूका, अड़ूक। उतना के लिए ओतक और उतका। इसी तरह जितना के लिए जेतना और जतका, ये शब्द जो हैं इसमें बनते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ी में कुछ क्रिया विशेषण हैं, वो भी थोड़े डिफरेंट हैं दूसरी बोलियों से। वो हैं इहाँ, उहाँ, तिहाँ, कहूँ, जैसन, उतका, ओतका, कतको। इस तरीके से यहाँ पर क्रिया विशेषण बनते हैं। तो ये सारी जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं सभी बोलियों की अलग अलग होती हैं। और जब भी आप बोलियों पर शॉर्ट नोट लिखेंगे तो शॉर्ट नोट में उसकी व्याकरणिक विशेषताएं लिखिए, तभी ये पता चलता है कि उसकी क्या विशेषता है और वो दूसरी बोलियों से किस तरीके से भिन्न है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्क्रिप्शन से, इस विवरण से आप समझ गए होंगे कि किस बोली में आपको क्या चीज़ें लिखनी है। और आलतू फालतू वीडियोस देखने से आप बचें। आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो उसमें ऑथेंटिक चीज़ें लिखिए, इधर उधर की चीज़ें ना लिखें। धन्यवाद।